हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं। फिर से एक अपडेट आई है यतिन संजय गुप्ते जी की तरफ से। और बीएससी को उन्होंने कल रात को ये इन्फॉर्म किया, और क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है। फिर से एक बार उन्होंने अपने शेयर्स भेज दिए हैं। पूरा मामला देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं, और आप बताइए कि अब क्या हो सकता है, और कमेंट करिए। दोस्तों देखिए, वो लिखते हैं कि डियर सर, प्लीज फाइंड enclosed here with the disclosure pursuant to requirement of regulation 29.2 of SEBI as annexure 2 for the sale of such number of equity share as mentioned below held in the target company। तो दोस्तों, वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी ने 21 लाख शेयर बेच दिए हैं 26 मार्च को, और 31 लाख शेयर बेच दिए हैं 27 मार्च को। इस तरीके से 26 और 27 मार्च को 2 दिन में इन्होंने 52 लाख एक शेयर बेचा है, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। अब दोस्तों, इससे क्या इम्पैक्ट है वो हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पे और पैटर्न पे। ये देखिए, प्रमोटर्स के पास जो अभी शेयर होल्डिंग बची थी यतिन संजय गुप्ते जी के पास, दोस्तों वो 32.22% बची थी। 8,39,93,000 उनके पास शेयर थे, जिसमें से दोस्तों 32 जो एक 1.24% है वो वार्ड विजार्ड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उस प्रमोटर के पास है। कुल मिला के, यानी अगर प्रमोटर ग्रुप एंड प्रमोटर के पास देखें तो 33.46% शेयर होल्डिंग थी इन लोगों के पास। उसमें से दोस्तों जो 52 लाख शेयर इन्होंने बेचे हैं वो होते हैं लगभग 1.99%, यानी 2% अपनी शेयर होल्डिंग इन्होंने बेच दी है। तो दोस्तों, ये शेयर होल्डिंग 2% बेचने के बाद अब संजय गुप्ते जी के पास जो रह गया है वो 30.22 रह गई है शेयर होल्डिंग। और जो दूसरे हैं वार्ड विजार्ड सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके पास 1.24 रह गई है। तो कुल मिला के अब जो प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है दोस्तों, वो 31.47% रह गई है। यानी ये शेयर होल्डिंग जो हमने कल आपको बताया था कि उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग में जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने बताया था कि 31 दिसंबर को उनके पास 50.47 शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स के पास। तो प्रमोटर में क्या है कि एक तो यतिन संजय गुप्ते जी हैं, दूसरा वार्ड विजार्ड ही उसी ग्रुप की एक कंपनी है, और तीसरी और भी कंपनियां हैं जिनके पास शेयर होल्डिंग है। तो इन्होंने ही दोस्तों, उन लोगों ने जो तीसरी कंपनी है उन्होंने बेचा नहीं बेचा, लेकिन इन्होंने ही लगभग 8 से 10% अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट कर दी है। यानी उस 50 में से जो अब प्रमोटर ग्रुप के पास रह गई है शेयर होल्डिंग, लगभग वो 40 के करीब रह गई है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि अब ये मतलब कंपनी किसी भी तरफ जा सकती है, क्योंकि प्रमोटर्स का तो खत्म हो गया सारा खेल। अब ये और डाइल्यूट होती जा रही है। हाँ, इन्होंने कहा है कि ये पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे, तो अब वो कैसे करेंगे वो भी इन्होंने बोर्ड का अप्रूवल तो ले लिया है। अब शेयर होल्डर्स को वोटिंग के द्वारा अप्रूवल देना है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और जिस जिसके पास ये शेयर है उसके पास ऑलरेडी लिंक भी आ चुका है उसको अप्रूव करने का या वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का। तो आप भी देखिए कि आप क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, इस वीडियो के बाद मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि इन्होंने राइट इशू का अप्रूवल लिया है। अब राइट इशू में ये कितना देते हैं, क्योंकि राइट इशू की वजह से ही शेयर मतलब कट ऑफ डेट क्या रखते हैं तो ऊपर बढ़ेगा, कि किसी के पास एक है तो उसको 5 मिल जाए, 2 मिल जाए। तो ये क्या करते हैं, कैसे कंपेंसेशन करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो आप बने रहिए, कमेंट जरूर करिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।